अस्सलाम वालेकुम जी। पोस्चर में यार आप लोगों ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे। देखो पोस्चर पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहीं नहीं कि जब भी क्वेश्चंस बताने लगती हूँ ना, मुझे पता होता है 12 से 13 चैप्टर तो गिने चुने हैं सारे। अब उसमें एक एक चीज़ ही अहम हो रही होती है। और वैसे भी मैंने आपको कहा था कि ये बेस है आपकी ना, इसको आपने अच्छे से समझना है। और पोस्चर तो वैसे ही देखो हर एक बात में पोस्चर आता है। और वैसे जो डीपीटी कर रहे हैं वहाँ पे यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स होते हैं ना, मैक्सिमम पोस्चर का, बैक पेन है पोस्चर का मसला हो गया, नेक पेन है पोस्चर का मसला हो गया, स्कॉलियोसिस है, कोइफोसिस है, लोडोसिस है, पोस्चर ठीक करो, पोस्चर ठीक करो, बैठते हुए पोस्चर ठीक नहीं है, खड़े हुए पोस्चर ठीक नहीं है। तो पोस्चर को तो आपने रटना है ना, तो आपको पता होना चाहिए पोस्चर है क्या। तो डेफिनेशंस ना आपको ये पूरी कितनी लाइनें बनती हैं, 4 लाइनें, आपको अच्छे से ना ये डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, इसको मैंने ना इस तरह से ना इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। ये मैंने ना अपनी लिखी हुई थी ऐसे, मतलब आपके लिए आप अपनी मर्ज़ी है, आपको जिस तरह से आसान लगती है आप लिख लें। मतलब आपको याद करना बस हो जाए, जिस तरह से भी आपको याद होती है ना आप वैसे याद कर लो पोस्चर की डेफिनेशन। और मुझसे ये वाइवा में पूछी भी गई थी पोस्चर क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, फिर एक्टिव पोस्चर, इनएक्टिव पोस्चर क्या होता है। ठीक है, पुअर पोस्चर, गुड पोस्चर। तो रिटर्न में भी ये क्वेश्चन बहुत अहम है और वाइवा के हवाले से भी ये क्वेश्चन बहुत अहम है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम पोस्चरल मैकेनिज़्म, तो ऑब्वियसली पोस्चरल मैकेनिज़्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पास पेपर्स में काफ़ी दफ़ा ना ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद आ जाती है जी हाँ डेवलपमेंट ऑफ द गुड पोस्चर। ये इतना ज़्यादा ना कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है डेवलपमेंट ऑफ गुड पोस्चर में। ये ना एक तो मसला पता है क्या, काइनी की किताब है ही कोई इस तरह की बेसुरी के छोटे छोटे लफ्ज़ हैं, देख के बंदा डर जाता है, नहीं अच्छी किताब नहीं है बिल्कुल ना, मतलब मुश्किल होगा ये होगा, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको रीड करते जाओगे ना आपको समझ में आती जाती है। लेकिन यह है कि ज़रा खुश होकर पढ़ना है, मूड अच्छा करके पढ़ना है, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो गुड पोस्चर और पुअर पोस्चर क्या होते हैं वो तो आपको पता होना चाहिए। जिस मर्जी आपको ना, मतलब एक एक लाइन आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ो। और हाँ बेहतर है कि आप पॉइंट्स की फॉर्म में अगर याद करो तो जल्दी याद हो जाता है। हर एक के याद करने का अपना तरीका होता है। किसी को पैराग्राफ्स पसंद होते हैं, किसी को पॉइंट्स पसंद होते हैं, किसी को हेडिंग्स पसंद होती हैं। आपको हेडिंग्स पसंद है तो आप हेडिंग बना लो। ठीक है, तो पुअर और मतलब इन शॉर्ट ये है कि पोस्चर आना चाहिए अच्छे से, चाहे वो एक्टिव है, इनएक्टिव है, गुड है, पुअर है, जिस तरह से भी है वो आपको सारा आना चाहिए। तो ये जो है ना मेरे ख्याल से ये जो फैक्टर्स हैं ना मेरे लॉन्ग भी आए हुए हैं शायद किसी न किसी पेपर में, अब मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन फैक्टर्स विच प्री डिस्पोज टू पुअर पोस्चर, हाँ ये भी आपको आने चाहिए फैक्टर्स की बात जब हो जाती है तो। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ री एजुकेशन। अच्छा पता है आपको कि ये वाइवा में ना हमसे उन्होंने पूछा था सिंपली ना री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, कि री एजुकेशन क्या होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको क्या देखना है, री एजुकेशन का आप अच्छे से करोगे, लेकिन री एजुकेशन का ना एक चैप्टर में नहीं है, काफ़ी सारे चैप्टर्स में जिक्र किया गया। तो अब वो है कि सारे चैप्टर जब आप रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं, वो आपने सारा, मैंने अंडरलाइन तो मैंने सारी बातें की हुई हैं। अब वो जाहिर है कि सारा कुछ तो याद नहीं रहता ना। आप 10 लाइनें पढ़ते हो तो आपको 5 ही याद रहती हैं, और अगर आप 5 ही पढ़ोगे तो याद कितनी रहेंगे, फिर 2-3 ही रहेंगी। इसलिए आपको पढ़ना सारा चाहिए, सारा पढ़ लो, लिखो फिर बेशक अपनी मर्ज़ी से, मतलब सारा तो वैसे भी नहीं हो सकता ना, रट्टा नहीं मारा जा सकता, लेकिन कॉन्सेप्ट लिया जा सकता है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट कभी भी 2-3 लाइनों से नहीं मिलता होता। आप शॉर्ट पढ़ते हो ना बिल्कुल भी पढ़ने में मज़ा नहीं आता। आपको डिटेल में जाके जब चीज़ पढ़ते हो ना तो फिर वो लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद भी रह रही होती है, समझ भी आ रही होती है। ठीक है, तो इसके प्रिंसिपल्स, इसकी टेक्निक्स वगैरह आपने जो है ना वाइवा के लिए अच्छे से तैयार कर लेनी है। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी ये रिटर्न में आया हो क्वेश्चन प्रिंसिपल या टेक्निक्स लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद जी मसल रिलैक्सेशन क्या होती है, बस यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन बना नहीं है, देख लेना आप लोग। एग्जाम्पल्स ऑफ रिलैक्सेशन मेथड, हाँ ये है रिलैक्सेशन मेथड ना। अब ये सारी ना अभी लाइन की पीछे पहले भी जिक्र की गई है ना, किसी दूसरे पहले चैप्टर में ना बताया गया लाइन का क्या होती है, सुपाइन लाइन, टोन लाइन, साइड लाइन। ठीक है, अब ये अब दूसरी आ गई हैं, क्रुक लाइन, फोर हेड सपोर्ट। ये सारे आपको जो है ना एग्जाम्पल्स ऑफ रिलैक्सेशन मेथड ये आपने करने हैं। ठीक है, मोबिलिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आप देख लेना क्या होती है मोबिलिटी। और देन उसके बाद हम देखते हैं मसल पावर। अच्छा ये डेफिनेशन वाइज ही क्वेश्चन है। ठीक है, और मेन इसका ना कॉन्सेप्ट है, कभी भी पूरा पैराग्राफ आपको छापने के लिए नहीं दिया जाएगा, बस आपसे पूछेंगे, आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है क्या होता है। और ये लास्ट में प्रेजेंटेशन ऑफ गुड पोस्चर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिटर्न के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिटर्न में तो आ ही जाता होता है। हाँ अलबत्ता ये थोड़ा सा गंदा है, मुझे तो गंदा लगता था, लेकिन मे बी आपको गंदा ना लगे आप पढ़ लेना। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ गुड पोस्चर में ना आपने सबको बताना। अब सिर्फ यही पैराग्राफ नहीं है,
इसमें जब हम आगे मूव करते हैं ना, देखो इसमें ना हेड की पोजीशन बताई गई है और इसी तरह आगे मूव करते जाते हैं तो डिफरेंट पार्ट्स की जो भी पोजीशंस है ना बताई गई हैं। अब आप ना इसको क्या करो, मैं तो कहती हूँ आप इसको ना शॉर्ट लिस्टिंग कर लो, एक दस्ता उठाओ और उस पर प्रेजेंटेशन ऑफ गुड पॉस्चर ज़रा शॉर्ट करके ना लिख लो आप, ठीक है। जब आप लिख लोगे तो आपको अच्छे तरह से ना याद रह जाएगा और आप मेन बातें यहाँ से उठाओ और उसको लिख लो, ठीक है। हेड की पोजीशन, और फिर हमारे पास आ जाती हैं इधर से ये पेल्विक टिल्ट नंबर 2 पे, नंबर 3 पे आ जाती हैं फीट, ठीक। तो मतलब ये आपने तीनों जो भी पार्ट्स हैं ना इनके आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अच्छी बात है वैसे अगर डायग्राम्स बना देते हो तो, नहीं बनाते तो फिर मतलब बना देते हो तो अच्छा लगता है ना, एग्जामिनर को पेपर चेक करने में भी उसको मज़ा आ रहा होता है, फिर उसका दिल करता है कि हाँ बच्चे ने बड़ी मेहनत की है तो मैं उसको नंबर दे दूँ, ठीक है। तो डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लो, इतना मुश्किल तो है नहीं, क्वेश्चन मार्क डालना है और ऐसे लाइन डालनी है और ये है। अब आप कहोगे हमने कर लिया इसलिए मुझे मुश्किल नहीं लग रहा, सही बात है, जब आप कर जाते हो ना तो फिर आपको मुश्किल नहीं लगता। तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद ये कंप्लीट पिक्चर, ये कोई इतना ख़ास नहीं है, बस इसको आपने पढ़ लें। या मेरा यही होता है कि मैं ना हर एक टॉपिक को कम से कम रीड ज़रूर करती हूँ, पढ़ लेती हूँ। अंडरलाइन मेरा इसलिए हुआ होता है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो उसको मैंने रट्टे मारे हुए होंगे, नहीं रट्टे मारे भी नहीं जाते, कहीं नहीं के तो हरगिज़ नहीं मारे जाते, कहीं नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट लेके पढ़ोगे तो आपको आएगी, अदरवाइज़ वो नहीं आएगी। आज आपने चैप्टर का रट्टा मारा है, कल आपका दोबारा से उसी चैप्टर का टेस्ट है, दोबारा से पढ़ने लगोगे ऐसा लग रहेगा जैसे पहली दफ़ा पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ ही ऐसी है। सो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी डिटेल बता दिया इस चैप्टर की, तो इनफ है काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।